दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश फगेड़िया। मैं आशा करता हूँ कि सभी एकदम कुशल मंगल होंगे, सभी अच्छे होंगे। अभी अब ये देख रहे हैं कि अपने भारत की जो स्थिति है वो एक चिंताजनक है। अभी तक मेरे को लगता है कोई सुधार का कोई मतलब सुधार ये नहीं लग रहा कि एक डेढ़ महीने तक कोई सुधार हो पाएगा। लेकिन इसके लिए एक ही मैं जितने भी मेरे समस्त भाईजन हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा ही बचाओ है। मतलब आप अपनी खुद की सुरक्षा कीजिए बस, और सरकार और किसी भी नेताओं के भरोसे आप अपनी लाइफ अपने जीवन को मत छोड़िए। कुछ आदमी है, कुछ लोग हैं जो बस उनको भगवान ने इसलिए बनाया कि वो नेता लोगों के जयकारा लगाए, ये नेता जिंदाबाद, वो नेता जिंदाबाद, वो इसी के लिए उन्होंने जन्म लिया है। वो जयकारा लगाएंगे और अपने को किसी भी नेता के किसी के सारे अपने को अपनी जिंदगी अपने नहीं करना है। अपने को अपना बचाव खुद ही करना है, यानी अपना बचाव खुद कीजिए। आप लोग देख रहे हो, आप हम सब लोग देख रहे हैं, एक भाई, एक बहन, एक माँ, एक बाप अपने आंखों के सामने तड़प रहे हैं और हम उनको नहीं बचा पा रहे। अपने आंखों के सामने मर रहे हैं और हम उनको नहीं बचा रहे हैं। ये इतनी बुरी दुर्दशा आखिर आई तो आई क्यों? कभी आपने सोचा इसका जिम्मेदार कौन है? इतना टैक्स देते हैं हम लोग, कितना टैक्स देते हैं सोचिए। कि तेल की शायद मेरे ख्याल से कीमत कितनी होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन तेल के ऊपर 40 या 50 रुपये हम 1 लीटर के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। सिलेंडर जो 400-500 रुपए के आ रहे थे वो 900 रुपया, मतलब उसके ऊपर 500 रुपया हम दे रहे हैं, कोई सब्सिडी नहीं आ रही। इतना टैक्स दे रहे हैं हम, इतना टैक्स दे रहे हैं सरकार को। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? आपने कभी सोचा? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, उसके लिए दे रहे हैं। और जब इतना टैक्स लेने के बावजूद भी सरकार हमारे को सुविधा नहीं दे पा रही है, एक सोचनीय बात है, सोचनीय बात है। भयंकर टैक्स दे रहे हैं। सब्सिडी नाम की चीज खत्म हो गई। देखो दूसरी बात, किसानों की जो दुर्दशा हुई दिल्ली में सभी को मालूम है। बंगाल में जो दुर्दशा हुई अभी फिलहाल वो सभी को मालूम है। कभी भी कोई नेता नहीं कोई भी उसके नेता के कभी नुकसान नहीं होता। लास्ट में कौन पसीजा जाता है? किसकी हालत खराब होती है? जनता की। आम आदमी हमेशा मरता है। लेकिन आपने कभी सोचा? आपने कभी इसका सोचा क्या? नहीं सोचा। अभी मैं बताता हूं आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी तारानगर की स्थिति देख लीजिए आप। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई भी घोषणा होती है उसके कुछ लोग नारा लगा लेते हैं, हमारा विधायक जिंदाबाद, हमारा चेयरमैन जिंदाबाद, हमारा चेयरमैन जिंदाबाद। उनको ये पूछिए क्या कभी भी कोई भी एक चीज रातल के ऊपर आके उतरी है क्या? वो ट्रोमा सेंटर है, वो कौन सा सेंटर है मेरे को नहीं पता। एक लागू हुआ था कि आप जयपुर से बैठे बैठे डॉक्टरों की आप सुविधा ले सकते हो। 2 साल पहले उसको मतलब लाए थे तारानगर में, आज शुरू हो गया क्या? तारानगर के शहर की व्यवस्था, नगर पालिका मतलब मोहल्ले की किसी की व्यवस्था देखी है क्या आपने? पानी की दुर्दशा देखी है क्या आपने? कुछ लोग तो पानी की, कुछ लोग, कुछ नेताओं तो मैं ऐसे जानता हूं जो नेता लोग पानी नहीं आता था दूसरे दिन वाटर बक्स में जाके धरना देते थे। आज उनके मुंह के ऊपर ताला लग गया। आज वो नहीं बोल रहे कि पानी नहीं आ रहा, आज वो बोल रहे सही है काम। आज वो नहीं बोल रहे, और वो जब उनका राज बदल जाएगा तो वो आ जाएंगे। अरे पब्लिक लोग आपको, नेता लोग बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। आप ये सोचते हो क्या? आप ये सोचते हो क्या कि नेता के सहारे हम अपना काम करवा लेंगे? देखो मैं कुछ भी नहीं बोलता मेरा नाम छोटा होगा या बड़ा होगा, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन मैं कभी भी किसी भी अधिकारी के पास जाता हूं तो मैं किसी का नेता का नाम लेके नहीं जाता, मैं मेरे नाम के ऊपर काम करवाता हूं। और आप देख लीजिए तारानगर में सबसे ज्यादा अगर समस्या आती है तो हमारे युवा दल के पास आती है। और विधायक कैडर के, चेयरमैन कैडर के, प्रधान कैडर के जो उनको काम को नकार देते हैं, आपके हमारे सामने हमारे पास आते हैं, हम उनका काम करवाते हैं, हम उनका काम करवाते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इन नेता के चक्कर में मत रहिए। न तो कांग्रेस अच्छी न बीजेपी अच्छी। अगर बीजेपी अच्छी होती तो किसानों का मतलब समाधान करती। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो कांग्रेस ने भी दोनों एक ही सिक्के के बट्टे हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, उनके चक्कर में आ रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस का नारा लगाते हैं, कुछ बीजेपी का लगाते हैं, हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन आपने कभी अंततः सोचा क्या ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान अपना ही हो रहा है, आम पब्लिक का हो रहा है। नेता लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि देखिए कि आप लोग काम, ये मत सोचिए कि नेता लोग काम करवाते हैं। नेता लोग कभी भी किसी का काम नहीं करवाते। नेता लोग कभी भी किसी का काम नहीं करवाते। और काम अगर आराम से होता है, आदमी में काम करवाने का जुनून और हिम्मत और ताकत चाहिए।
एक बात है, ये मैं किसी हम काम करवाते हैं क्या, किसी नेता सहारा लेके करवाते हैं? और आपको एक बात और बोल दूं, मैं सभी को, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, तहसीलदार हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, सब हमारी इतनी इज्जत करते हैं, हमको बोलते हैं कि सब हमारे को ये बोलते हैं कि मुकेश भाई साहब आप कोई काम लेकर के आओ, आपका काम तुरंत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये युवा दल वाले जो काम करते हैं वो एकदम नेक करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारा कोई भी युवा दल का, हमारा कोई भी सिस्टम राजनीतिक सिस्टम नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे को राजनीति में आना होता तो हम कभी के आ चुके होते। और एक बात, नगर पालिका के अभी जो गत चुनाव हुए थे उनमें टिकट लेकर के मेरे को कम से कम हमारे युवा दल के पास हमारे से संपर्क किया कि 15 वार्ड में से कोई भी आप अंगुली रखो, वहां से चुनाव लड़ लो और पैसा देंगे, टिकट देंगे, लेकिन हमारे को राजनीति में नहीं आना। हम चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे भारत का उद्धार हो, ये जो गंदी राजनीति है उससे हमारे को छुटकारा पाया जाए, इन नेताओं के चक्करों से कैसे चंगुल से बचा जाए। इन नेताओं के चक्कर में आप आए तो इनकी दुर्दशा देख लो, कितनी दुर्दशा हो रही है हमारे भारत में, कैसे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो मर रहे नहीं उसको मारा जा रहा है। वेस्ट बंगाल में देख लो कैसी, चाहे उसका कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन आखिर में नेता लोग जिम्मेदार है, चाहे ममता वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत केंद्र सरकार हो, कोई भी हो XYZ, लेकिन उसकी अंततः सरकार नेता लोग ही उनके उत्तरदायी हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि अभी बोलते हैं ये कर दिया वो कर दिया। आपने तारानगर शहर की स्थिति देखी कितनी गंदी हो गई। अरे विधायक साहब बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग लगाएंगे नारा हमारा विधायक ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। क्या कर दिया यार, क्या कर दिया? एक काम बताइए मेरे को, ये कर दिया धरातल के ऊपर, बस घोषणा 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 घोषणा, फिर एक साल ऐसे चला जाएगा, फिर कहेगा आचार संहिता लग गई। काम हमारे को घोषणा नहीं चाहिए, हमारे को धरातल पे चाहिए। अब एक बात बताओ, अब कोई लोग ये बोलते हैं मैं 500 सिलेंडर देने की घोषणा करता हूं, मरीज आज मर रहा है, आज मर रहा है वो है, उसको घोषणा से काम चलेगा? नहीं चलेगा। मैं तो यही बोलता हूं कि आप लोग कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के कोई अच्छा मतलब निर्णय लीजिए। ये दोनों के दोनों अच्छे नहीं है। और दूसरी बात, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता भट्टी हुई होगी, तब तक नेता लोग हमारा ऐसे ही फायदा उठाते होंगे और अंततः हमारी हार होगी, जनता इसमें मारी जाएगी। और अभी आपने देखा क्या, आगे आगे देखना क्या क्या होता है। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे जागरूक युवा भाइयों को, आप थोड़ा समझदार बनिए, बुद्धि से काम लीजिए, सही नेता का चयन कीजिए। धन्यवाद।